हेलो क्लास। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग पाठ 7 रोमांचकारी कुश्ती पढ़ रहे हैं, इसके बारे में जानकारी ले रहे हैं। तो रोमांचकारी कुश्ती का अर्थ यहाँ पर क्या है? यहाँ कुश्ती हो रही है सूअर और शेर के बीच में, और इसको पढ़ने पे हमें पता चलेगा कि कौन विजयी घोषित होता है। तो इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, आइए थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं पिछले लेक्चर का कि पिछली बार हमने क्या पढ़ा था। तो पिछली बार हमने पढ़ा था कि जेम्स साहब नामक व्यक्ति होते हैं जो अपनी कोठी का निरीक्षण कर रहे होते हैं, और तभी उनको खबर लगती है कि शेर ने एक गाय को मार दिया है। इतना सुनने के बाद वो सतर्क हो जाते हैं और शेर, ताकि किसी को नुकसान ना पहुंचा सके, उसका शिकार करने का वो मन बनाते हैं। इस प्रकार वो अपने एक साथी को लेते हैं और जंगल में एक गड्ढा बनाकर वो बैठ जाते हैं। काफ़ी देर तक वो इंतज़ार करते हैं और इंतज़ार करते करते रात हो जाती है। रात को 10 बजे के आसपास एक आकृति उन्हें दिखाई देती है, जो उनको कौन दिखाता है? उनका साथी जो बगल में होता है वो उनको दिखाता है कि बगल में देखो कोई आकृति दिखाई दे रही है। तो आकृति रात के अंधेरे में बहुत डरावनी लगती है। पहले तो दोनों बहुत डर जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो आकृति पास आती है समझ में आता है कि वो एक सूअर है। जैसे ही सूअर ऊपर सिर उठाता है, उसको देखने पे पता चलता है कि उसके अंदर बहुत शक्ति है और वो बहुत घमंड में आकर वहाँ पर अकड़कर खड़ा हो गया है। उसी समय क्या होता है, जैसे ही सूअर वहाँ पर आके खड़ा होता है, थोड़ी देर बाद शेर की गुर्राहट से और गर्जना से जंगल गूंज उठता है। वनराज यानी कि जो शेर होता है वो अपना शिकार करने के लिए उस पथ पर आ रहा होता है, और धीरे से वहाँ पर दोनों साथी एक दूसरे को संकेत करते हैं कि शेर आ गया है, अब हमें सतर्क हो जाना चाहिए। यहाँ पर जो सूअर होता है वो भी शेर की आवाज़ को सुनकर चौकन्ना हो जाता है कि लगता है शेर आ गया तो मुझे कुछ चौकन्ना हो जाना चाहिए, परंतु वो डरता नहीं है क्योंकि वो खुद को भी बलशाली समझता है। तो अब यहाँ पर शुरू होती है लड़ाई, शक्तिशाली होने की। यहाँ पर लड़ाई शुरू होती है अधिकार के क्षेत्र की। जब शेर सूअर को देखता है कि वो उसके शिकार के पथ पर, यानी उसके भोजन करने वाले पथ पर आकर खड़ा हो गया, वहाँ पर अपना अधिकार जमाना पड़ता है, तो वो क्रोध से बहुत ही क्रोधित हो जाता है। उसके अंदर बहुत क्रोध भर जाता है और वो अपनी आवाज़ गर्जन करके सूअर को डराना चाहता है, परंतु सूअर भी क्योंकि बलशाली होता है इसलिए वो डरता नहीं है, और हूँ हूँ की आवाज़ के साथ वो क्या करता है, शेर को चुनौती देता है। इस प्रकार दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को चुनौती देते हैं और लड़ने की तैयारी कर लेते हैं। तुरंत ही अखाड़े में वह बलशाली शेर कूद पड़ता है। शेर क्रोध से भिन्नाया हुआ था और विभिन्न प्रकार की मुद्राएं बनाते हुए, हाव भाव बनाते हुए, जिससे कि सूअर डर जाए, वो सूअर की तरफ बढ़ता है। यहाँ पर कहते हैं लेखक कि ऐसा लगता है कि जो शेर है वो सूअर से लड़ने का अभ्यासी होता है, यानी उसे पता होता है कि सूअर से कैसे लड़ाई करनी है, क्योंकि उसके शरीर पर 2-4 खरोंचें थी, जिससे पता चलता है कि वो पहले भी लड़ाई कर चुका है। इसके अलावा यहाँ पर जो शेर है वो इतना बलशाली है कि वो नदी के बाढ़ के समान किसी को अपने आगे गिनने वाला नहीं है, यानी उसके अंदर अपने बल का घमंड बढ़ चुका है। यहाँ पर शेर जवानी की धार में बह रहा है, पर सूअर ने शेर की तनिक भी परवाह नहीं की। उसने हूँ की ताल ही नहीं ठोकी, वरन शेर की ओर एक छोटी सी दौड़ भी लगाई और गर्दन के बाल फुलाकर पूंछ ऊपर की। इस प्रकार के हाव भाव दिखाकर वो आक्रमण करने का संकेत करता है। सूअर बड़ा विकट होता है, एक बार हमले की ठान कर फिर पीठ नहीं दिखाता है। इस प्रकार लेखक बता रहे हैं कि सूअर भी अजीब होता है, अगर वो लड़ाई करने की ठान ले, उसके अंदर जिद आ जाए, तो वो जल्दी भागता नहीं है, लड़ाई ही करता है। तो आगे देखिए और क्या होता है। दोनों लड़ाई के मैदान में जम गए हैं। शेर घात लगाकर कभी लपकता और कभी सूअर के चारों ओर रेंगता सा चला जाता, जिससे किसी प्रकार पीछे से हमला कर सके। तो सूअर के आगे पीछे घूमने का मतलब ये होता है वो शेर जो होता है वो सूअर को डराना चाहता है, जिससे कि वो भाग जाए। लेकिन यहाँ सूअर भी बिल्कुल भी डरता नहीं है और शेर की तरफ अपना मुंह किए हुए वो भी हमला करने की प्रयास में रहता है, घात लगाकर बैठा रहता है। देखिए यहाँ दिया है, दाएं बाएं गोलाकार चक्कर में शेर और सूअर संभले तने और कुछ देर तक हमले का अवसर देखते रहे। पैतरों का चक्कर कुछ और संकीर्ण हुआ। गुर्राहट और हूँ हूँ की ताल दोनों पहलवान ठोक रहे थे। शेर एक बार लंबा होकर जमीन से मिल सा गया। पुट्ठे स्नायुओं को खींचकर उसने अपने फुर्तीले शरीर को एकत्र किया। जंगल को दहलाने वाले गर्जन के साथ शक्ति का वह पुंज विद्युत गति से सूअर के ऊपर टूट पड़ा। 1 मिनट के लिए दोनों की लड़ाई में रोमांचकारी उत्तेजना आ गई। यानी यहाँ पर उत्तेजना का मतलब यह है, एक समय बाद ऐसा लगा कि समझ में नहीं आ रहा है कौन जीतेगा और कौन हारेगा, क्योंकि दोनों ही बराबर थे, दोनों ही अपनी शक्ति का भरपूर प्रयोग कर रहे थे। एक ही तेज और कौशलपूर्ण थाप से जो सूअर के जबड़े पर पड़ी,
बलिष्ठ सुअर लड़खड़ाने लगा। उस थाप के साथ शेर का बोझ तीव्र गति से सुअर के ऊपर गिरा था, पर संभल कर सुअर ने हूँ हूँ की ध्वनि की। जलती हुई क्रोधपूर्ण अग्नि से आंखों से पैतरा बदला और अपनी अटूट गर्दन और मजबूत सिर से 3-4 तीव्र प्रहार शेर पर किए। शेर की बगल में 3-4 छेद हो गए और उसके शरीर से खून के झरने झरने लगे। इस प्रकार पहली कुश्ती बराबरी पर छूटी, पर मार अधिक खाई सुअर ने। शेर के प्रहार से सुअर के सिर और गालों की खाल और मांस के चीथड़े लटक रहे थे। यानी यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि शेर अभी पहली जो लड़ाई हुई है कुश्ती की, उसमें शेर बलशाली हुआ है, उसमें शेर ने सुअर को अधिक घायल किया हुआ है, जबकि शेर को छोटी मोटी ही क्या हुआ है, चोट लगी है, छोटी मोटी ही खरोंच आई है। ऐसा देखकर जो सुअर था वो क्रोधित हो उठा और उसके अंदर अब एक अग्नि प्रज्वलित हो गई कि अब मुझे इस शेर को अपना बल दिखाना है, मैं भी दिखाता हूँ कि मैं कितना बलशाली हूँ। शेर पर बुरी बीत रही थी, छाती और बाल के छेदों से फव्वारे छूट रहे थे। शेर मानो कह रहा था कि किस बला में आ फंसा। अब यहाँ पर क्या है कि जो शेर है वो भी कम घायल नहीं हुआ है, वो भी बहुत घायल हो चुका है, परंतु वह अपने मद में, अपने घमंड में इसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है। सुअर क्रोध से भिन्ना रहा था, बिगड़कर और ललकार कर वह शेर पर टूट पड़ा, पर फुर्ती की प्रतिमा शेर ने सुअर के वार को बचा लिया और जैसे ही दोहरी सी होकर बिल्ली चूहे पर टूट पड़ती है, वैसे ही शेर उछलकर सुअर की गर्दन पर जा गिरा। शीघ्र ही सुअर के अगले पुट्ठों में शेर के कीले घुस गए और उसके पंजों ने सुअर को फाड़ना प्रारंभ किया। भगोड़ने और फाड़ने से भारी भरकम सुअर की दुर्दशा होने लगी। शेर तगड़ा ही नहीं पड़ रहा था, वरन अपनी प्रतिद्वंदी को ठंडा करता हुआ भी दिखाई दे रहा था। सुअर लड़खड़ाकर आगे गिरा। मार की चोट से अथवा दांत के घाव से कहना कठिन है, यह दूसरी हुई कुश्ती जो बराबर रही। शेर ने सुअर की दुर्गति कर डाली थी। इस प्रकार यहाँ दिखाई दे रहा है कि अभी भी दोनों में बराबरी की ही लड़ाई चल रही है, कोई भी हार मानने को तैयार नहीं है, बल्कि दोनों ही बुरी तरीके से क्या हुए हैं, घायल हो चुके हैं। दोनों में ही ताकत नहीं रह गई, लेकिन फिर भी दोनों अपने को कम शक्तिशाली साबित नहीं करना चाह रहे हैं। मगर सुअर के गिरने का फल यह हुआ कि शेर सुअर के सिर पर होकर आगे गिर पड़ा। शेर के आगे गिरते ही सुअर उसकी छाती पर चढ़ बैठा और अपने अगले पैर से शेर की छाती पर रखकर सुअर ने 3-4 विकट हमले किए और अपनी बड़े कांपों से शेर की छाती को फाड़ डाला। चोट करके शेर को छोड़कर सुअर लड़खड़ाता और थका हुआ कुछ दूर जा बैठा। क्रोधित शेर एक ओर पड़ा हुआ अपना रोष प्रकट कर रहा था। यह तीसरी कुश्ती थी जिसमें सुअर तगड़ा पड़ा, जोड़ रहा बराबर। यानी यहाँ पर जो लड़ाई थी वो तो बराबरी की हुई थी, लेकिन यहाँ शक्तिशाली कौन साबित हुआ, सुअर, क्योंकि मार खाते वक्त क्या होता है, शेर भी थक जाता है, उसको भी चोट लगी हुई होती है, तो ये एक मौका मिलता है सुअर को शेर को हराने के लिए। अंत में दोनों किनारे हो जाते हैं, अलग अलग बैठ जाते हैं, लेकिन दोनों बुरी तरीके से थके हुए हैं और क्रोध में भी हैं। प्राण वेदना को कम करने के लिए 2 आवाजें हुई, धाए धाए जंगल गूंज गया। चकवे ने कौतूहल से पूछा, केऊ? दूसरे तट से चकवी ने उत्तर दिया, केऊ। जंगल ध्वनित हुआ और गरगर की दोनों लड़ाके शांत हो गए। अंत में जब जेम्स साहब देखते हैं कि दोनों में ही अब बचने की कोई संभावना नहीं रह गई, यानी दोनों इतनी बुरी तरीके से घायल हो गए हैं कि किसी ना किसी प्रकार से दोनों मर ही जाएंगे, उनको कोई बचा नहीं पाएगा, तो अंत में उनकी प्राण वेदना यानी उनके कष्ट को कम करने के लिए जेम्स साहब खुद ही अपने बंदूक की गोली से उनको शांत कर देते हैं और इस प्रकार उन दोनों के आवाज़ के साथ ही जंगल गूंज उठता है। गोली की आवाज़ से जंगल गूंज उठता है और इस प्रकार से ये कुश्ती यहाँ पर समाप्त होती है। तो क्लास आज इतना ही, ये पाठ यहीं पे समाप्त हो रहा है। थैंक यू।